अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शैपर हसन है और आप मेरी कई वीडियोस पहले देख चुके हैं देखो सुनो टीवी पे। आज मैं अपने स्कूल आया हूँ जहाँ पे मैं पढ़ता रहा हूँ। 10 साल मैंने पढ़ाई की है। 92 में मैंने मैट्रिक किया था डिविजनल पब्लिक स्कूल से। डिविजनल पब्लिक स्कूल हमारा मॉडल टाउन लाहौर में है और इसका बहुत बड़ा एरिया है। ये स्कूल यानी केजी मॉन्टेसरी से लेकर 10th तक और उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज था। यहाँ पे A लेवल्स और O लेवल्स भी होता है, लेकिन मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ यहाँ से। तो अब देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड पे ये हमारा सीनियर सेक्शन है। सीनियर सेक्शन का एक गेट है, दूसरा गेट हमारा उस साइड पर है। वहाँ पे 10th से लड़के जो हैं वो एंटर होते हैं और इस साइड पे जो है यानी 6th क्लास, और इस साइड पर हमारे सीनियर सेक्शन के बॉयज़ सेक्शन के बिल्कुल सामने जो है ये हमारा प्ले ग्राउंड था जहाँ पे हम गेम्स वगैरह खेलते थे मुख्तलिफ़ किस्म की। यहाँ पर क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल और हॉकी और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स होती थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो प्ले ग्राउंड था, हमारा प्ले ग्राउंड जो है ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पीछे ग्राउंड है। हमारा स्कूल का जो टोटल एरिया है ये यानी कि कम से कम भी कोई 30-40 कनाल का एरिया है। तो बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैं जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हूँ, हमारे मुख्तलिफ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो हैं वो लाहौर में चल रहे हैं। हमारा तो ब्रिटिश एजुकेशन पैटर्न पर हमारा सिस्टम था और है भी, जो कि जिसमें हम लोगों को बिल्कुल किसी किस्म का कोई इस तरह नहीं सिखाया कि एक्सट्रीमिस्ट होना है या कुछ इस तरह, जो एक आम तौर पे हमारी एक पब्लिक का बिहेवियर है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है आपका इस तरह का होना चाहिए कि ये आपको इस तरह का बना दे कि आपने एज प्रोफेशनल ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमारे मुल्क में पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ स्कूल जो हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म के हैं, जैसे एचिसन है, लाहौर अमेरिकन स्कूल है, लाहौर ग्रामर स्कूल है, बीकन हाउस है। ये डिफरेंट किस्म के हैं। वैसे तो एक सेम किस्म का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये है कि अब जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के उनका बैकग्राउंड है, वैसा एजुकेशन, उस तरह की एजुकेशन जो है वो सिटीज़ में और प्रोविंसेस में उस हिसाब से एजुकेशन दे देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है हमारे पब्लिक स्कूल सिस्टम के हिसाब से। अगर ये देखा जाए कि एक डिवीज़न का एक स्कूल है जिसका नाम पब्लिक है, हालांकि ये पब्लिक स्कूल जो था ये इसमें एलीट क्लास ही पढ़ी है। हमारे जो क्लास फेलोज थे, मैं उन जो मशहूर थे उनमें पॉलिटिशियंस के बच्चे थे और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे। पॉलिटिशियंस में बिलाल गर्देजी हमारे फेडरल मिनिस्टर थे बहावलपुर साइड से, उनका बेटा था हमारे साथ बिलाल गर्देजी। ये तस्लीम नवाज गर्देजी इनका बेटा था। और फिर राना उमर नज़ीर ये गुजरांवाला के MNA का बेटा था, राना नज़ीर का बेटा। मेरे फादर हसन निसार साहब ये एक उस टाइम पे भी वेल नोन जर्नलिस्ट थे, और इस तरह के और भी कई फेमस किस्म के लोग थे जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियली वेल ऑफ बच्चे थे। एजुकेशन मुख्तलिफ़ किस्म की है, टेक्निकल एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन है, IT बेस्ड एजुकेशन है, ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड एजुकेशन है। तो डिपेंड करता है कि आपका
इंटरेस्ट किस किस्म की एजुकेशन में है। अगर बच्चा जो है वो पढ़ना चाहे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, और पेरेंट्स उसको कहें उसने साइंस पढ़नी है या टेक्निकल एजुकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में घुस जाना है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे के लिए बेहतर नहीं है। एजुकेशन वो होनी चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट की हो। एजुकेशन सिस्टम से मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन का बिहेवियर ठीक नहीं है, प्रोफेशनल्स का बिहेवियर ठीक नहीं है। स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेजेस में जाने के बाद, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद, मैं वैसे स्कूल के बाद फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा था, एडमिशन हुआ था मेरा, जिसे बाद में यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। तो लेकिन ये है कि स्कूल कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आके आपका एक अजीब सा बिहेवियर बन जाता है, वो गलत है। और तशद्दुद का सिस्टम था हमारे स्कूल में, हमारे जो टीचर्स वगैरह थे ये एकदम हाइपर हो जाते थे, और 10th तक के जो लड़के थे, अभी तो मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई है, आपने पहले फ़ोटोज़ में देखा होगा मैं अच्छा खासा था, तो हमारे 10th तक के बड़े बड़े लड़कों को भी हमारे जो टीचर्स थे ये में मारना मुरना शुरू कर देते थे। कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे कहते हैं, डंडों से मारते थे, लोहे के फुट्स होते थे उनसे मारना शुरू कर देते थे। ये वैसे ये नहीं होना चाहिए कि सीनियर बच्चों को, लड़कों को मार पड़ती होती थी, और लेकिन हम यानी ये कह देते हम अपने वाइस प्रिंसिपल के पास चले जाते थे। प्रिंसिपल के बाद हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे अब्दुल अलीम कुरैशी साहब थे, 92 तक थे, या 92 तक तो कुरैशी साहब थे, और मैं अपने वाइस प्रिंसिपल का नाम भूल गया हूँ। हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज थे, डिवीजन पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज थे हमारे, उनका डीपी साहब कहते थे। एक हमारे साबरी साहब थे, उनकी डेथ हो गई है। हमारे बायोलॉजी के टीचर, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर, इनके नाम अब मेरे जहन में नहीं रहे, क्योंकि मैं आपको 92 तक की बात बता रहा हूँ, इस वक्त 2022 चल रहा है। और नाजरीन, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये एजुकेशन जो है ये इंसान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको अपना अभी सिर्फ सीनियर सेक्शन दिखाया, बॉयज़ सेक्शन, और हमारा सेक्शन जो है स्कूल जो है ये काफ़ी बड़ा है, और इस तरफ से शुरू होता है ए ब्लॉक मार्केट से, और ये इसका एंड जो है ये गर्ल्स सेक्शन तक जाता है। और हमारे स्कूल की बैक साइड पे मॉडल टाउन पार्क है, जो बहुत बड़ा पार्क है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे। हालांकि हम बिल्डिंग हमारी सेक्शन अलग कर दिए, लेकिन हमें अलग कर नहीं सके ये, हम फिर भी स्कूल के टाइम पे हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, और हम एक दूसरे के साथ बहुत मिक्सअप हो जाते थे छुट्टी के टाइम पे, और हमें इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हम फिर फ़ोन पे बात करते थे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।